आपको ऋषि वाल्मीकि का बारंबार प्रणाम। चिरंजीवी रहो वाल्मीकि ऋषि। आपका आगमन पृथ्वी लोक पर अचानक से अवश्य ही कोई प्रयोजन होगा। ऋषिवर, आज शायद विधाता ने आपको मेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भेजा है। आपकी जिज्ञासा? कहिए, क्या जिज्ञासा है आपकी? ऋषिवर, दैनिक अनुसंधान और ज्योतिष के कार्यों को करते करते मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और मुझे लगता है आप ही उसका निदान कर पाएंगे। कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ऋषिवर, मैं जानना चाहता हूँ, इस संपूर्ण पृथ्वी पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्म का ज्ञाता हो, कुशाग्र बुद्धि वाला हो, सत्यभाषी हो, क्रोध पर विजय पाने वाला हो और जीव जंतुओं पर बहुत दया रखने वाला हो? इस संपूर्ण संसार में क्या इन गुणों से संपन्न कोई व्यक्ति है या नहीं? ऋषिवर, इतने गुणों का किसी एक व्यक्ति में होना तो असंभव है, परंतु नारायण नारायण, अवश्य ही कोई शुभ सूचना है। ऋषिवर, इतने गुणों वाला केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो है दशरथ पुत्र राम। राम, कितना अनुपम नाम है राम। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, दुर्लभ गुणों से संपन्न राम। इक्ष्वाकु के वंश में जन्मे श्री राम, सीता संग ब्याह रचाया, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। गुण और रूप में धनी राम ने सबका मन भरमाया, मात पिता के वचनों हेतु राज काज ठुकराया, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। वन जाकर मनुष्य रूप में सुख दुख को अपनाया, सीता हरण पर वन वन भटके अर्तनाद का रूप दिखाया, भटके वन वन राम शबरी संग प्रेम दिखाया, सुग्रीव बाली का द्वंद्व रोक कर हनुमत संग प्रेम बढ़ाया, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। भक्तों और प्रभु के रिश्ते का नया रूप सबको दिखलाया, किया दशानन नाश धरा पर अमृत को फैलाया, किया अयोध्या को फिर जीवंत अभिषेक कर मर्यादा रूप दिखाया, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। महाबलवान तेजस्वी राम, महाबलवान तेजस्वी राम, कितना अनुपम नाम है श्री राम।
आपने जो ये श्री राम के विषय में मुझे बताया, उससे मेरा जीवन धन्य हो गया ऋषिवर। मैं आपका आभारी हो गया। ऋषिवर, अब हमें जाने की आज्ञा दें। ज्योतिष विज्ञान के मर्मज्ञ, खगोल शास्त्र के ज्ञाता, आपसे मिलकर मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये सब आपकी ही कृपा है ऋषि। अब हमें आज्ञा दे ऋषिवर। प्रणाम। नारायण 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 नारायण। और इस प्रकार नारद स्वयं वाल्मीकि को राम कथा सुनाकर चल दिए। और अब जीवंत होती तमसा नदी के तट पर, जीवंत होती तमसा नदी के तट पर अचानक क्या हो गया? आइए बढ़े उस तमसा तट पर। नदी किसी भी राष्ट्र का आधार, जीवन का आधार, और सुंदर तमसा नदी का तट, चहचहाते पक्षी, सुंदर दृश्य, और वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ बढ़ चले तमसा के तट की ओर। देख रहे हो ना प्रकृति का पूर्ण दृश्य।
आज तूने प्रेम पीड़ा में लिप्त इस क्रोध के जोड़े का सदा सदा के लिए अंत कर दिया। हाँ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कभी जीवन में सुख न पाए। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमग्मा शाश्वती समा यत क्रोच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रोच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। ब्रह्मदेव, आज स्नान ध्यान के वक्त नदी पर एक व्याघ्र ने प्रेम में लिप्त जोड़े का वध कर दिया। उस क्रोच के जोड़े की दुखदाई पीड़ा देखकर मेरे मन में ये शब्द स्वतः ही फूट पड़े। इसका कारण मैं नहीं जान पा रहा हूं। ऋषिवर, आपके मुख से जो भी शब्द निकले हैं मेरी ही प्रेरणा और संकल्प से निकले। अब आप इन्हीं श्लोकों से कांतिमान, धैर्यवान, प्रजाहित कारक और धनुर्विद्या में निपुण श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन? परंतु पितामह, मैं तो उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ अधिक नहीं जानता हूं, तो मैं उनके जीवन के विषय में इतना कुछ कैसे लिख पाऊंगा? सत्यभाषी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम के चरित्र का गुप्त वृतांत आपको स्वयं ही हो जाएगा और आपके काव्य में कही गई बात मिथ्या साबित नहीं होगी। आज से ही आप श्री राम की पवित्र कथा को श्लोक रूप में बांधना आरंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा पितामह। आपने जो ये पवित्र कार्य मुझे दिया है, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। जब तक पृथ्वी पर नदियां हैं, पर्वत हैं, पृथ्वी पर जीवन है, रामायण का प्रचार होता रहेगा। और ऋषिवर, जब जब रामायण का गुणगान होगा, आपका नाम पूरे संसार में जाना जाएगा। आपका हार्दिक आभार पितामह। मैं आपका कार्य अभी शुरू करता हूँ। प्रणाम। और इस तरह ब्रह्मा जी से आदेश पाकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना का रूप। मेरी लेखनी लेकर आओ। लेखन कार्य जिसके लिए मन स्थिर होना चाहिए और लेखनी में निपुणता, और वो निपुणता जो आप रामायण के हर पन्ने से, हर दोहे से पाएंगे, वो वास्तव में महर्षि वाल्मीकि की एक खूबसूरत सोच के साथ साथ ईश्वर प्रदत्त आशीर्वाद का स्वरूप भी है। उस रघुकुल वंश के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र रामायण के हर दोहे में अंकित करने वाले महर्षि वाल्मीकि अब कथा का रूप देते हैं। कथा, सुंदर कथा, हर दोहे में जीवन जीने का चरित्र, अनुभव और लेखनी का अनुभव बालकांड से आरंभ हुआ। धीरे धीरे प्रतिदिन आप इन सुंदर कांड को देखते हुए चलेंगे। वन में जाना, अरण्य कांड, और उसके पश्चात
अपने जीवन को एक नया रूप देना। अयोध्या कांड। अयोध्या के पश्चात पवन सुत हनुमान से मेल किष्किंधा कांड। उत्तर कांड तक आते आते वो हर स्वरूप वाल्मीकि की कलम ने रचित किया, जिसे जानकर आज हम सब जय जय श्री राम कहते हैं। और महर्षि वाल्मीकि के दोनों तरफ लव और कुश परिचय लेते हुए अपने ही कुल का और विधि का विधान देखिए। दूर बैठकर स्वयं अपने पिता की गरिमा और उसके मान का सुंदर स्वरूप जान रहे हैं। पुत्र लव, पुत्र कुश, जिस परम पावन कथा श्री रामायण का मैंने तुम्हें श्रवण कराया, अब तुम दोनों उसके संपूर्ण ज्ञानी हो चुके हो। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम नगर में जाओ, नगर की गलियों में, सड़कों पर, राजमार्गों पर जो भी जनता है उसको इस कथा का श्रवण कराकर पुण्य के भागी बनो, ताकि वो भी श्री राम के चरित्र के विषय में जान सकें और श्री रामायण कथा का प्रचार प्रसार हो। जाओ पुत्रों, और इस कथा को सबके साथ साझा करो। और श्री वाल्मीकि जी के प्रसाद स्वरूप लवकुश चले श्री राम का अद्भुत स्वरूप रखने, और हाथों में तालियों की थाप होनी चाहिए प्रभु का नाम।